कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है, पर शर्त यही है कि चमकेगा वही जो घिसेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हिंदी साहित्य का लाभ चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक प्रकरण 2 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें हिंदी, नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी तथा अन्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी सिद्ध करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं प्रकरण 2। प्रकरण 2 में जो आगे पंक्ति दी हुई है, कहता है कि पंचविड़ाल बौद्ध शास्त्र में निरूपित 5 प्रतिबंध आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह, ये यूजीसी नेट में पूछा जा सकता है कि पंचविड़ाल में इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये सभी ध्यान रखने के पश्चात ही हम सभी इसको अलग कर सकते हैं। आगे कहता है कि ध्यान देने की बात यह है कि विकारों की यही 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों और हिंदी के सूफी कवियों ने ली। हिंदू शास्त्रों में विकारों की बेंधी संख्या 6 है। गंगा जमुना माझे बहई रे नाई, इला पिंगला के बीच सुषमना, नाड़ी के मार्ग से शून्य देश की ओर यात्रा, इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहते हैं। तो यही कारण है जिनके कारण से इसको संध्या भाषा कहते थे। ऊपर उद्धृत थोड़े से वचनों से यही इसका पता लग सकता है कि इन सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर उधर बिखरे गए थे। जनता की श्रद्धा शास्त्रज्ञ विद्वानों पर से हटाकर अंतर्मुख साधना वाले योगियों पर जमाने का प्रयास सराह के इस वचन घट में ही बुद्ध है या नहीं जानता। आवागमन को भी खंडित नहीं किया, तो भी निर्लज कहता है कि मैं पंडित हूँ। मैं स्पष्ट झलकता है यहाँ पर यह समझ रखना चाहिए कि योग मार्गी बौद्धों ने ईश्वर तत्व की भावना कर ली थी। कहता है प्रत्ययमेत्वयद्धो भगवान उपमा वर्जित प्रभु, सर्वग सर्वव्यापी च कर्ता हर्ता जगपत्यः, श्रीमान वज्र सत्वघटन से व्यक्त भाव प्रकाशक, व्यक्त भाव अनुगत तथा सिद्धि है। दारिकप्पा की शिष्य सहज योगिनी चिंताकृत, यह पंक्ति लिखी है। आगे कहते इसी प्रकार जहाँ रवि, शशि, पवन आदि की गति नहीं, वहाँ चित्त को विश्राम कराने का दावा रिजु सीधे दक्षिण मार्ग को छोड़कर बंक टेढ़ा मार्ग वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश भी है। सिद्ध कणहप्पा कहते हैं कि जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग ना करेगा, तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। वज्रयान में महासुख वह दशा बताई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगबद्ध स्त्री पुरुष का आलिंगन की भावना की गई है। यहाँ पर जो परंपरा चली थी वो स्त्री भोग का अनिवार्य रूप से मानती थी, और उसका जब तक हम उपभोग नहीं कर पाते हैं तो हम इस सिद्ध को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आगे कहता है कि कणहप्पा का यह वचन जिम जोण बिलजई पानी एही तीमी वर्णी नाचित, ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सिद्धांत का घोतक है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कौल, कपालिक आदि इन्हीं के वज्रयानों से निकले कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुह्य और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। मतलब खराब कैसे हो जाता है, इसका ये प्रमाण इस पंक्ति में हम सभी को देखने को मिलता है। आगे पंक्ति कहता है कि गोरखनाथ के नाथपंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ, गोरक्षप्पा भी गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। योगियों की इस दृष्टि हिंदू शाखा ने वज्रयानों के अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ
श्रृंगारमयी वाणी भी नाथपंथ के किसी किसी ग्रंथ जैसे शक्ति संगम के तंत्र में मिलती है। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। वज्रयानी और सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग में था। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र कौन सा? पूर्वी भाग में था। ये इंपॉर्टेंट है। गोरख ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में किया। किसने किया? गोरख ने, मतलब गोरखनाथ ने पश्चिमी भाग में इसका प्रचार किया। राजपूताने और पंजाब में किया। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालानाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। जायसी की पद्मावत में बालानाथ का टीला आया है। गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं। राहुल सांस्कृतियायन जी ने वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा उसके अनुसार उसका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी में आता है। उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर झोपम कथा है, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मतेंद्रनाथ कामरूप के मछवाहे थे और चरपटी के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। पर सिद्धों की अपनी सूची में सांस्कृतियायन जी ने ही मतेंद्रनाथ को जलंधर का शिष्य लिखा था या लिखा है, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। गोरखनाथ के गुरु मतेंद्रनाथ, जिसका दूसरा नाम है मच्छंद्रनाथ थे। यह तो प्रसिद्ध ही है। सांस्कृतियायन जी ने मीननाथ या मीनप्पा को पालवंशी राजा देवपाल के समय में अर्थात संवत 900 के आसपास माना है। यह समय उन्होंने किसी आधार पर स्थिर किया पता नहीं। यदि सिद्धों की उक्त पुस्तक में मीनप्पा के राजा देवपाल के समय में होने का उल्लेख होता तो वे उसकी और विशेष रूप से आकर्षित करते। 84 सिद्धों के नामों में हेर फेर होना बहुत संभव है। हो सकता है कि गौरछप्पा और चौरंगिप्पा के नाम पीछे से जुड़ गए हों और मीनप्पा से मतेंद्रनाथ का नाम साम्य के अतिरिक्त कोई संबंध ना हो। ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग माना भी है। सरस्वती भवन स्टडी के अनुसार ये कथन माने हैं। संदेह यह देखकर और भी होता है कि सिद्धों की नामावली में और सब सिद्धों की जाति और देश का उल्लेख है, पर गोरक्ष और चौरंगी का कोई विवरण नहीं। अतः गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रम की 10वीं शताब्दी नहीं बनता है। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने, जो अलाउद्दीन के समय संवत 1358 में थे, अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है। उन्होंने यह परंपरा इस क्रम में बताई है: आदिनाथ, मतेंद्रनाथ, गोरखनाथ, ज्ञानीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर। इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। नाथ परंपरा में मतेंद्रनाथ के गुरु जलंधरनाथ माने जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि यह मिलान के लिए दे सकता है कि इनमें से सही गुरुओं के साथ मिलान करें। आगे कहता है कि भोट के ग्रंथों में भी सिद्ध जलंधर आदिनाथ कहे गए हैं। सब बातों का विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जलंधर ने ही सिद्धों की अपनी परंपरा का अलग की और पंजाब की ओर से चले गए। वहां कागड़े की पहाड़ियों तथा और स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जलंधर शहर उन्हीं का एक स्मारक जान पड़ता है। नाथ संप्रदाय के भी किसी ग्रंथ में जलंधर को बालनाथ भी कहा जाता है। यहाँ पर नाथ का दूसरा नाम बालनाथ भी है। नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। मतेंद्र जलंधर के शिष्य थे। नाथपंथियों की यही धारणा ठीक जान पड़ती है। मीनप्पा के गुरु चरटिप्पा नाथ को हो सकते हैं, पर मतेंद्रनाथ के गुरु जलंधर ही थे। सांकृत्यायन जी ने गोरख का जो समय स्थिर किया वह मीनप्पा का राजा देवपाल का समसामयिक और मतेंद्रनाथ का पिता मानकर मतेंद्रनाथ का मीनप्पा से कोई संबंध न रहने पर उक्त समय मानने का कोई आधार नहीं रह जाता।
और पृथ्वीराज के समय के आसपास ही, विशेषतः कुछ पीछे गोरखनाथ के होने का अनुमान दृढ़ होता है। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 है। नाथों की संख्या कितनी है? 9। अब भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहते हुए सुने जाते हैं। गोरख सिद्धांत संग्रह में मार्ग प्रवर्तकों के नाम गिनाए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: नागार्जुन, जड़भारत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मलय अर्जुन। इन नामों में नागार्जुन, चरपट और जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी है। नागार्जुन संवत 702 प्रसिद्ध रसायनी भी थे, और इसका दूसरा नाम रसायन भी है नागार्जुन का। नाथ पंथ में रसायन की सिद्धि है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं। इतिहास से इस बात का पता चलता है कि महमूद गजनवी के भी कुछ पहले सिंध और मुसलमान में भी कुछ मुसलमान बस गए थे, जिनमें कुछ सूफी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं भी सीखी, इसका उल्लेख मिलता है। अतः गोरखनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हुई हो, चाहे 13वीं में, उनका मुसलमानों में से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है, क्योंकि जैसा कहा जा चुका है, उन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपूताने की ओर किया। इतिहास और जनश्रुति से इस बात का पता चल लगता है कि सूफी फकीरों और पीरों के द्वारा इस्लाम की जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा। पृथ्वीराज रासो के पिता के समय में ख्वाजा मोइनुद्दीन के अजमेर आने और अपने सिद्धि प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों में भी अब तक गाए जाते हैं। चमत्कारों पर विश्वास करने वाली भोली भाली जनता के बीच अपना प्रभाव फैलाने में इन पीरों और फकीरों को सिद्धों और योगियों से मुकाबला करना पड़ा, जिनका प्रभाव पहले से जमा चला आ रहा था। भारतीय मुसलमानों के बीच विशेषतः सूफियों की परंपरा में ऐसी अनेक कहानियां चली, जिनमें किसी पीर न किसी सिद्ध या योगी को करामात में पछाड़ दिया। कई योगियों के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन का भी ऐसा ही करामती दंगल कहा जाता है। ऊपर कहा जा चुका है कि गोरखनाथ की हठयोगी साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी, अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। ईश्वर से मिलाने वाले योग हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य साधना के रूप में आगे रखा जा सकता है। यह बात गोरखनाथ को दिखाई पड़ी थी। उसमें मुसलमानों को अप्रिय मूर्ति पूजा और बहुदेव उपासना की आवश्यकता न थी, अतः उन्होंने दोनों के द्विउद्भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समझी थी, और वे उसका संस्कार अपनी शिष्य परंपरा में छोड़ गए थे। नाथ संप्रदाय के सिद्धों ग्रंथों में ईश्वर उपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई, मतलब उसको नकारा गया। घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया। वेद शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई, मतलब उसको असिद्ध प्रकट किया। तीर्थ आटन आदि निष्फल कहे गए। इसमें कहते हैं कि योग शास्त्रम पठियतम किमन्या शास्त्री विस्तर। दूसरा बिंदु है न वेदो वेद इत्युर्वेदा वेदो निगदत्ते न परमात्मा विद्येन स वेदो वेद उच्यते न संध्या संधि रियत्युः संध्या संधिर्विवध्यते सुषुप्मणा संदिग्ध प्राणा सा संध्या संधिच्यते। ये कोटेशन विद्वानों द्वारा अपनी प्रचार को बढ़ाने के लिए कही गई है। अंतर साधना वर्णन में हृदय दर्पण कहा गया है, जिसमें आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है। अगला बिंदु है, कहता है कि हृदयम दर्पणम यश मनस्त्र विलोक्यते दृश्यते प्रतिबिंबेन आत्मरूपम सुनिश्चितम। परमात्मा की अनिर्वचनीयता इस ढंग से बताई गई है। शिवम न जानामि कंथम वदामि शिवम च जनामि कंथम वदामि। इस संबंध में सिद्ध लुहिपा भी कहे गए हैं। भाव न होय अभाव न होय ऐसी सबहों को पति आए। ये कथन पूछा गया है यूजीसी नेट द्वारा। नाद और बिंदु संज्ञाएं वज्रयान सिद्धों में बराबर चलती रही
गोरख सिद्धांत में उनकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। नथांशो नादो नदांश प्राणा संचयते नदांशम प्राणम शक्तियांशो बिंदु बिंदुरासना शरीरम। आगे की पंक्ति कहता है, नाद और सौंदर्य के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठयोगी दोनों मानते थे। यहाँ पर नाद और बिंदु है, वो सिद्ध और हठयोग दोनों मानते थे, जगत की उत्पत्ति मानते हैं। तीर्थ आटन के संबंध में जो भाव सिद्धों का था वही हठयोगियों का भी रहा। चित्त शोधन प्रकरण में वज्रयानी सिद्ध आर्यदेव कर्णदीपा का वचन है। कहते हैं, प्रात रनपि गंगायाम नेव स्व शुद्ध महरति तस्मावर्धियम पुषाम तीर्थ आसनम तु निष्फलम धर्मो यदि भवते स्नात केवनातनम त्रितातार्थ नक्तम दिवम परिष्ठानम मस्त्यदीनाम तु का कथा। जनता के इस प्रकार के प्रभाव क्रमशः ऐसे गीतों के रूप में निर्गुणपंथी संतों द्वारा आगे भी बराबर फैल रहे हैं। जैसे गंगा के नहाए कहो को नर तरीके मछली न तरी जाको परी पानी में घर है। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि 84 सिद्धों के बहुत से मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। नाथ संप्रदाय भी जब फैला तब उसमें भी जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए और शस्त्र ज्ञान संपन्न न थे, जिनकी बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था, पर अपने को रहस्यदर्शी प्रदर्शित करने के लिए शास्त्रीय पंडितों को और विद्वानों को फटकारना भी वे जरूरी समझते। यहाँ पर जो 84 सिद्ध थे वो अधिक ज्ञानी या फिर उच्च जाति के नहीं थे, फिर भी वो विद्वान को फटकारते थे क्योंकि वो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी रखते थे। सदगुरु का महामत्य सिद्धों में भी और उनमें भी बहुत अधिक था। आगे है, नाथ पंथ के योगी कान की लो में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी कुंडल पहनते हैं, इसमें कनफटे कहलाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा पंथ कनफटे कहलाते हैं। आगे कहते हैं कि जैसा पहले कहा जा चुका है, इस पंथ का प्रचार राजपूताने तथा पंजाब की ओर अधिक रहा। अतः जब मत के प्रचार के लिए इस पंथ में भाषा के भी ग्रंथ लिखे गए तब उधर की प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया। उनमें मुसलमानों के भी अपनी बानी सुनानी रहती थी, जिनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। इससे उनका मेल भी उनकी बानियों में अधिकतर रहता था। इस प्रकार नाथपंथ के इन जोगियों ने परंपरा साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, अलग एक सद्दुकड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी थी। देश भाषा की इन पुस्तकों के पूजा, तीर्थाटन आदि के साथ हज, नमाज आदि का भी उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम है काफिर बोध, जो इन सभी का उल्लेख मिलता है इस पुस्तक में। नाथपंथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभ काल में ही पड़ा। बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही सही नाथपंथ में आए। अब भी इस प्रदेश में वहाँ बहुत से मुसलमान जोगी गेरुआ वस्त्र पहनते हैं। उन लोग का अपना एक वस्त्र होता है, जो गुदरी की लंबी झोली लटकाए सारंगी बजा बजा कर कली में अमर राजा भरथरी के गीत गाते फिरते हैं और पूछने पर गोरखनाथ को अपना आदि गुरु बताते हैं। ये राजा गोपीचंद के भी गीत गाते हैं, जो बंगाल में चटगांव के राजा थे और जिनकी माता मेनावती कहीं गोरख की शिष्य और कहीं जलंधर की शिष्य कही गई है। देश भाषा में लिखे गोरख पंथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में है और विक्रम संवत 1400 के आसपास की रचनाएं हैं। इनमें सांप्रदायिक शिक्षा है। जो पुस्तकें पाई गई हैं उनमें नाम ये हैं, जैसे गोरखनाथ, गणेश गोष्ठी, महादेव, गोरख संवादा, गोरखनाथ जी की 17 कला, गोरख बोध, दत्त गोरख संवाद, योगेश्वरी, साखी, नरवेद, बोध, विराट पुराण, गोरखसार, गोरखनाथ की बानी, ये सब ग्रंथ गोरख के नहीं, उनके अनुयायी शिष्यों के रचे हैं। गोरख के समय जो भाषा लिखने पढ़ने गोरख के समय जो भाषा लिखने पढ़ने में व्यवहार होती थी, उसमें प्राकृत या अभ्रंश शब्दों का थोड़ा बहुत मेल अवश्य रहता था। मतलब अभ्रंश का शब्द मिल जाया करता था।
उपयुक्त पुस्तकों में नरवेद बोध का के नाम नरवई मतलब नरपति में ही अभ्रंश का आभास मिलता है। नरपति की जो रचना है उनका अभ्रंश का आभास या फिर उनका संकेत हम सभी को इसमें मिल जाता है। इन पुस्तकों में अधिकतर संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद है, मतलब मैक्सिमम इसमें संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद मिलता है, लेकिन कहीं कहीं अभ्रंश का भी मिल जाता है। यह बात उनकी भाषा के ढंग से ही प्रकट होती है, मतलब उनकी भाषा से हम सभी को ये बातें पता चल जाती है। विराट पुराण संस्कृत के 64 पुराण का अनुवाद है। गौरख पंथ के ये संस्कृत ग्रंथ पाए जाते हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगत तंत्र, निरंजन पुराण, विराट पुराण, वाणी में शायद कुछ रचना गौरख की हो। पद का एक नमूना यहाँ पर दिया गया है जो इस प्रकार है। स्वामी तुम्हारे गुर गुसाई, स्वामी घुमाए गुर गोसाई, अमे जो शिव शब्द एक बुझीबा, निरारंभे चेला गुड़ विधि रहे, सदगुरु होई स पुछई का है, अबदू रहिए हाटे बाटे रूस विरस की छाया, तजीवा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। सिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि के सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन के स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है, मतलब उनका कोई अंदर से कोई उसका अनुभूति से कोई मतलब नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ये कथन कहा गया है। ये पूछ सकता है कि वे किसके अंतर्गत नहीं मानती है, तो इसको ध्यान रखेंगे। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि ग्रंथ, उनका वर्णन यहाँ केवल 2 बातें विचार से किया गया है। पहली बात है भाषा। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा पहली बात है भाषा। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अभ्रंश या पुरानी हिंदी का काव्य भाषा है। यह तो स्पष्ट है, उन्होंने भरसक उसी सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा में लिखा जो उस समय गुजरात, राजपुताने और ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक लिखने पढ़ने की शिष्ट भाषा थी, पर मगध में रहने के कारण सिद्धों की भाषा में कुछ पूर्वी प्रयोग भी मिले हुए हैं, जैसे भैले का बुल्ली आदि का प्रयोग हुआ इसमें। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली का था। वही ढांचा हम उद्धृत रचनाओं के जो यहाँ पर दिखाना चाह रहा है। कहता है कि जो सो मारिया पैठो जाए, जियाई करंत जावे, जब तब ताब तब तक, मैया कोई इत्यादि प्रयोग से पाते हैं। ये प्रयोग मागधी प्रसूत पुरानी बंगला के नहीं, सौरसेनी प्रसूत पुरानी पश्चिमी हिंदी के हैं। सिद्ध कड़हप्पा की रचनाओं को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो एक बात साफ झलकती है, वह यह है कि उनके उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है, पर गीत की भाषा पुराने बिहारी या पूर्वी बोली की है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी रामिनी गीत के भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सर्वमान्य भाषा सदुकड़ी है, पर रामिनी की पदों की भाषा में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है, मतलब दोनों का मिला जुला रूप यहाँ सबको देखने को मिलता है। सिद्धों में सरहा सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 690 के हैं, अतः हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। दूसरी बात है सांप्रदायिक प्रवृत्ति। पहली हम लोग देखे थे भाषा का, अब दूसरी हम लोग देख रहे हैं सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार परंपरा की। वज्रयानी सिद्धों ने निम्न श्रेणी की प्राय शिक्षित जनता के बीच किस प्रकार के भावों के लिए जगह निकाली यह दिखाया जा चुका है। उन्होंने बाह्य पूजा, जाति पाति, तीर्थाटन इत्यादि के प्रति उपेक्षा बुद्धि का प्रचार किया। आगे कहता है कि रसदर्शी बनकर शास्त्रज्ञ विद्वानों का तिरस्कार करने और मनमाने रूपों के द्वारा अटपटी बानी में पहेलियां बुझाने का रास्ता दिखाया, मतलब उसमें कुछ अटपटा और मनमाने तरीके से अपना करने लगा। घट के भीतर चक्र नाड़ियां, शून्य देश आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई और नाद, बिंदु, श्रुति, नृति ऐसे शब्दों की उद्धरणी करना सिखाया। यही परंपरा अपने ढंग पर नादपंथियों ने भी जारी रखी। आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण संत संप्रदाय किस प्रकार के वेदांत के ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद तथा वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रगतिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगियों द्वारा बनाए हुए इस रास्ते पर चल पड़ा। यह आगे दिखाया जाएगा
कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री सद्दुकड़ी भाषा भी मिली। आगे कहते हैं कि यही दो बातें दिखाने के लिए इस इतिहास में सिद्धों और योगियों का विवरण दिया गया है। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य के कोटि में नहीं आ सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं कह सकते। अतः हम धर्म संबंधी रचनाओं की चर्चा छोड़ अब हम सामान्य साहित्य की जो कुछ सामग्री मिलती है उनका उल्लेख उसके साहित्यताओं के और रचयिताओं के क्रम में करते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।